आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर कैलकुलस का, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चैप्टर का क्या नाम है आपका? मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ये है आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर है तो आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट करना भी जानते हो, उनकी डॉट प्रोडक्ट करना भी जानते हो, है ना। इस वाले चैप्टर में क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना सिखाएंगे आपको कि कैसे करते हैं। अगर आपके पास तीन वेक्टर है, ठीक है, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तीन वेक्टर है ना, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या बोल देंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखना, कल मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किन के बीच में डिफाइन किया गया है? दो वेक्टर्स के बीच में ना। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक ए और एक बी, ये दो वेक्टर है आपके पास, तो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ये करूँ तो ए डॉट बी, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करूँ तो ए क्रॉस बी। ऐसे ही डिफाइन किया गया है दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर अगर मैंने तीन वेक्टर्स ले ए बी सी, ये तीन वेक्टर लेके चले, ठीक है। अब इन तीन वेक्टर्स में मैं डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पढ़ना चाहती हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। तो क्या करेंगे हम? अगर मैंने एक ले लिया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, आंसर क्या आएगा ए क्रॉस बी का? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये सी भी क्या है? वेक्टर। तो ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर, और दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो आप ए क्रॉस बी निकाल के और फिर डॉट सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी सी के साथ, और फिर ए क्रॉस बी और क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ए क्रॉस बी है ना आपके पास, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर है ये। और सी भी आपके पास क्या है बेटा? वेक्टर। और दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये बोल दे कि मैं क्रॉस की बजाय हम डॉट लेना चाहते हैं, तो आपने लिया ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो आपके पास क्या आ गया बेटा? एक ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई ना, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, और स्केलर की डॉट प्रोडक्ट तो डिफाइन की नहीं गई है ना डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, ठीक है। इसका तो ये मतलब हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे ये ले लिया मैंने 2D, ये एक एग्जांपल दिया 2D वेक्टर। तो 2 तो एक स्केलर है और D एक वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो D वेक्टर है ना उसका 2 टाइम्स 2D हो जाएगा, यही है। तो यहाँ पर क्या है कि A डॉट B वेक्टर, इसका आंसर एक स्केलर आएगा और उसकी मल्टीप्लाई कर रखी किसके साथ? C वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा? इतने टाइम्स ऑफ C वेक्टर, यही आएगा ना आंसर। तो ये क्वांटिटी ये क्या आएगी? इसका आंसर क्या आएगा? इसका स्केलर या वेक्टर? बताओ। वेक्टर, वेक्टर आ जाएगा। क्यों आया वेक्टर? क्योंकि ये तो स्केलर हो गया आपके पास, और जब स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर तो आपका वेक्टर ही आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे नहीं यहाँ तक समझ। देखो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, A cross B is a vector, therefore we can find its dot product and cross product with another vector C, जो कि मैंने आपको बता दिया है। We can find A cross B dot C and A cross B cross C। समझ आ गया?
कि ये क्यों डिफाइन किया है। अगर हम तीन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि दो की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आप उनमें से दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर आता है और फिर जो तीसरा वेक्टर बच गया उसके साथ उसकी या तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर कैलकुलस में डिफाइंड की गई है बच्चों, वो दो वेक्टर्स के बीच में की गई है, ठीक है। तो आप इन तीनों में से किन्हीं दो की क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसकी फिर तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो या क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जैसा कि मैंने ये ले लिया, इन तीनों में से ए और बी लिया मैंने, ए क्रॉस बी निकाला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। आप इसकी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, जो कि डिफाइंड है हमारे, ठीक है। प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी इज ए स्केलर, मैंने ये बता दिया आपको। इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर, क्योंकि ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रखी है, तो आंसर स्केलर आएगा, कल ही कर चुके हैं हम। तो ये हो गया स्केलर, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ए बी सी तीन वेक्टर्स है हमारे पास, हमने क्या किया, इन तीनों वेक्टर्स में से मैंने ए और बी ले लिया, जरूरी नहीं आप ए और बी लो, ठीक है। आप कोई भी दो वेक्टर ले लो, ए और बी अगर लिया तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब इसकी तीसरे के साथ एक बार डॉट प्रोडक्ट कर दो और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कर सकते हैं, डिफाइंड है, ठीक है। अब इसको तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो इसको बोल देंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम बोल देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि दो, एक तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और दो वेक्टर्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका आंसर आता है हमारे पास वेक्टर आता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप बार बार ऐसे ना लिखना चाहते तो इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से ए बी सी, बीच में कोमा नहीं लगेगा बेटा, कभी कोमा लगा दो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये एक फॉर्म होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये था बेटा फर्स्ट टॉपिक इसका, ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आ गया सबको समझ, ठीक है। उसके बाद है वी कैन, कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है वी कैन मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी बोथ स्केलरली एंड वेक्टरली विद अनदर वेक्टर सी बिकॉज ए क्रॉस बी एंड सी आर बोथ वेक्टर्स। ये चीज तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वही तो लिखा हुआ है कि ए बी सी तीन वेक्टर है आपके पास, इन तीनों वेक्टर्स में से आपने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला और उसकी आपने सी के साथ डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर और इनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिमार्क जो है वो है। सेकंड है एज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बिटवीन द वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इज नॉट ए वेक्टर। क्या कहा इसने कि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको हम सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं ना, अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है बेटा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। एंड ए डॉट बी, जैसे ये मैंने बताया था आपको, ए डॉट बी है ना, कि कोई बच्चा अगर ये बोल दे कि मैम ए क्रॉस बी की बजाय मैंने ए डॉट बी ले लिया और ए डॉट बी की मैं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ सी के साथ, तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ए डॉट बी तो एक स्केलर है, ठीक है। इसलिए हम ए डॉट बी एंड सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ठीक है। थर्ड है बेटा
सिंस ए डॉट बी इज ए स्केलर देयरफॉर ए डॉट बी सी, ये जो मैंने ये लिख रखा रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो ये एक वेक्टर आता है हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी टाइम्स दैट ऑफ सी, एंड अब वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी इसकी, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ सी, जो सी की डायरेक्शन है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन भी या तो वही डायरेक्शन होगी सेम या फिर अपोजिट हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग एज ए डॉट बी, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की और सी की सेम होगी। ठीक है, अगर ए डॉट बी का आंसर लेस देन 0 आया, ए डॉट बी लेस देन 0 हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेक्टर है ये और सी की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन केस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो हमने 2 केस पढ़े हैं, क्या कि अगर ये वेक्टर है, देखो ये है मेरे पास ए डॉट बी सी, ए डॉट बी हमारे पास क्या है बच्चों, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी मल्टीप्लाई जब हम सी वेक्टर के साथ करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर है तो वेक्टर के पास तो वेक्टर की हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, किस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। तो मैग्नीट्यूड की बात, अब वेक्टर आ गया तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, मोड ऑफ ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी इसकी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करेगी बेटा ए डॉट बी पे, ए डॉट बी पे। अगर ए डॉट बी आपके पास आया ग्रेटर देन 0, अगर ये आया ग्रेटर देन 0 तो जो ये वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी जो सी की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, इस वेक्टर की और सी की डायरेक्शन सेम आ जाएगी अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम लिख देती हूँ, समझ जाना कि मैं इसकी और सी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद है बेटा सेकंड केस, अगर आपके पास आ जाए ए डॉट बी लेस देन 0, अगर ए डॉट बी लेस देन 0 आ गया तो जो ये वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 केस तो हमने कर दिए कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा और ए डॉट बी लेस देन 0 होगा तो क्या डायरेक्शन आएगी। अब अगर हमारे पास ए डॉट बी, अगर थर्ड में बेटा ए डॉट बी हमारे पास 0 आ जाए, ए डॉट बी 0 आ गया तो देखना 0 और इसकी मल्टीप्लाई सी वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 वेक्टर, यही आएगा 0 वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं इसको नल वेक्टर। और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। तो यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब एक बात देखना बेटा, यहाँ पर गलती मत कर देना, ये मैंने 0 लिखा है और ये 0 वेक्टर लिखा है, 0 में और 0 वेक्टर में डिफरेंस है। 0 तो एक स्केलर क्वांटिटी है जो 0 हम पढ़ते आए हैं वो, और 0 वेक्टर का क्या मतलब है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, 0 वेक्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0, यहाँ पर मैंने वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a डॉट बी का आंसर 0 आया है और a डॉट बी का आंसर तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर है ना, तो स्केलर आया है तो स्केलर तो ये 0 ऐसे ही लिखेंगे हम, तो ये 0 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर था सी वेक्टर। अब किसी स्केलर की किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें, देखो मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पर की थी हमने ना। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर, वेक्टर आएगा ना। वेक्टर आएगा तो 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आएगा तो 0 ही,
अब वो देखो कि वेक्टर आपका आंसर वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा, तो ये बन गया जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर हो गया, तो जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोल देते हैं या फिर जीरो वेक्टर बोल दो, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है, ये था आपके पास जो रिमार्क्स दे रखे थे वो। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद है ना सबको समझ? उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट ए, देखो हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। बी वेक्टर लिया बच्चों B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और सी वेक्टर लिया मैंने C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K। ये लेके चले हम। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालना चाहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कैसे अभी अभी डिफाइन किया था ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या किया था, ए क्रॉस बी निकाला था, ए क्रॉस बी, और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी थी सी वेक्टर के साथ। तो हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये निकालना है हमें। ये निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर हमारे पास आ गया फिर तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करनी है सी के साथ, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को अगर आप निकालोगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे निकालते हो, ए क्रॉस बी को पढ़ के आ चुके हो ना बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली रो में जो ए वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स है ना A1 A2 A3 वो लिखे जाएंगे यहाँ पर A1 A2 A3। और फिर थर्ड रो में क्या आ जाएगा आपके पास, जो ये बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स है आपके पास B1 B2 B3 वो आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा बेटा इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास A1, देखो डिटर्मिनेंट तो आता है ना सोल्व करना, या वो भी एक्सप्लेन करूं, आता है। देखो यहां से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस माइनस जे कैप आएगा, है ना। और फिर यहां से A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, फिर प्लस के कैप आएगा, और यहां से आ जाएगा बच्चों A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ गया आपके पास। ठीक है, इस माइनस को भी एडजस्ट करना चाहो तो अंदर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास। ए क्रॉस बी आने के बाद अब ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है। देखो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप प्लस, इस माइनस को मैंने यहाँ पर कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वाले टर्म को आगे लिख रही हूँ A3 B1, फिर माइनस A1 B3 जे कैप, फिर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर, यहाँ पर लिख के देते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, अब निकालना क्या था हमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी, यही निकालना है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी
देखो ये एक वेक्टर है हमारे पास और सी एक वेक्टर ये रहा। तो कल वाले लेक्चर में हमने किया था कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। अगर एक वेक्टर आपके पास गिवन है a1 a, अगर मुझे यहाँ से निकालना हो तो यहाँ से a डॉट b, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था एक्सप्लेन करके, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। याद आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a क्रॉस b तो ये रहा, लो सी वेक्टर को भी मैं यही लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब मैं निकाल रही हूँ a क्रॉस b डॉट c। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो i कैप वाले के साथ बाकी तो जीरो आएगा है ना, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 c1, फिर प्लस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी है ना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास a3 b1 माइनस a1 b3 c2, फिर प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास ये a1 b2 माइनस a2 b1 c3। ये आ गया हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर से, ठीक है। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आ गई हमारे पास, लेकिन हम तो क्या निकालना चाहते थे, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आप इसकी निकालोगे तो देखना बेटा, अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालना चाहते हो तो मैं यहीं से आपको बताऊंगी, एक बार देखना। ये हमारा क्या आया था, a क्रॉस b यही था, इसमें और इसमें क्या चेंज है, इसमें और इसमें क्या चेंज है ये बताओ मुझे। आई कैप की जगह पे c1 है, जे कैप की जगह पे c2 है, के कैप की जगह पे c3 है, ठीक है। और ये कहाँ से निकला है, इस डिटर्मिनेंट से, है ना। तो अगर आप इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप की जगह पे क्या लिख दो, c1 c2 c3, ठीक है। आ गया समझ। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, c1 c2 c3, बाकी तो सेम ही है, a1 a2 a3 b1 b2 b3। क्लियर यहाँ तक, ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। चाहो तो इसको सोल्व करके देख लेना, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ये लिखा गया है, क्योंकि आई कैप की जगह पे इसमें c1 है, जे कैप की जगह पे c2 है और के कैप की जगह पे c3 है, और इसका आंसर इस डिटर्मिनेंट से सोल्व हुआ है ना, निकला है। तो आई कैप जे कैप के कैप की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म ये भी ठीक है, बट अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हो आप तो वैसे भी लिख सकते हो। क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है ना, तो मैंने चेंज किया इसको, इन दोनों को, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो क्या आएगा बच्चों, a1 a2 a3 c1 c2 c3, थर्ड एज है और साथ में आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है, r1 और r2 को मैंने इंटरचेंज किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मान लिया, यहाँ लिख देती हूँ इसके आगे, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे हम तो एक और नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा, ये a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 a2 a3, ये तो एज इट इज है बेटा, और सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो ये तो सेकंड रो में आ जाएगा b1 b2 b3, और थर्ड रो में आ जाएगा c1 c2 c3। ऑपरेशन लिख देना साथ में, आपने क्या ऑपरेशन लगाया है, r2 और r3 को इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका आंसर ये आ गया,
ये आ गया समझ। देखो आंसर तो आपका यही आ गया था बेटा, डिटरमिनेंट फॉर्म। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। क्यों आसानी रहे, यहाँ पर क्या है ए बी सी, इसी ऑर्डर में है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, फर्स्ट रो में ए में जो कंपोनेंट्स है ना, आई कैप जे कैप के कैप के वो, फिर सेकंड यहाँ पे बी है, तो सेकंड रो में आपको ले लेना है आई कैप जे कैप के कैप के जो इसमें जो कंपोनेंट्स है ना, b1 b2 b3 वो, और फिर थर्ड पे है सी वेक्टर है ना। तो थर्ड रो में आपको क्या ले लेना है, सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं। तो याद रखने में आपको आसानी होगी, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है, आप ये लो, आप यहाँ तक भी कर सकते थे, आप यहाँ तक भी कर सकते थे। ठीक है, आ गया ये यहाँ तक सबको समझ।